गर्मी में बच्चों को नहलाना चाहिए कि नहीं नहलाना चाहिए। गर्मी का सीज़न है और इस समय में माँ क्या करती है कि बच्चों को पानी पिलाने लगती है, तो ये कहाँ तक गलत है। तो मालिश कितना ज़रूरी है किसी नवजात शिशु के लिए और किस तरीके से मालिश होनी चाहिए। तो एक माँ को किस तरीके से अपने बच्चों को रख रखाव करने चाहिए जो नवजात शिशु हैं। बहुत डायरेक्ट हवा पंखे के नीचे बच्चे को नहीं रखना है। मेरा ये कहना होगा सभी माँओं से कि आप सरसों का तेल यूज़ ना करें। गर्मी लगता होगा शरीर में तो पानी पिला देंगे, गलत बात है। मतलब 2-2 घंटे पे सिर्फ दूध पिलाना है और ऊपर से कुछ भी नहीं देना। नींबू चीनी पानी का घोल जो होता है वो आप दे सकते हैं ताकि उसको लू से बचाव हो सके। लोगों की धारणा होती है कि नया बच्चा आया है तो उसको थोड़ा सा गर्म कपड़े में ढक के रखें, ठंडा हवा नहीं लगना चाहिए। ऐसा नहीं करना। सरसों तेल लगाने के बाद छोटे छोटे रैशेज़ वगैरह हो गए हैं और इन्फेक्शन हो गया है। इनफैक्ट बच्चों को भर्ती करना पड़ा इसकी वजह से। नवजात शिशु रोग विशेषज्ञ के तौर पे यहाँ प्रैक्टिस मेरा चल रहा है, तो जैसे लोगों को पता चल रहा है लोग आ रहे हैं और मुझसे जुड़ रहे हैं। एक महफिल में होती है बहुत सारे महफिलें, पर कभी करीब से देखो तो अकेला होता है। एक माँ के रूप में जब किसी बच्चों को एक डॉक्टर मिल जाए तो ये बहुत बड़ी बात होती है। बेगूसराय में पहली बार कोई महिला नवजात शिशु रोग विशेषज्ञ बनकर बेगूसराय आई है, ये बेगूसराय में गौरव की बात है। और नवजात शिशु को अगर माँ का सहारा मिल जाए तो उसके लिए प्राणवायु का काम करती है। हमारे साथ डॉक्टर निहारिका नित्या जी हैं। मैम, सबसे पहले तो स्वागत है केवी स्टूडियो में आपका। केवी स्टूडियो को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, अभी गर्मी का मौसम है और लू के थपेड़े लगातार चल रहे हैं, तो इस समय में कोई नवजात शिशु को किस तरीके से रखरखाव किया जाए और कैसे बचाया जाए। देखिए, सबसे पहले बड़ी बात है कि लू का मौसम है और बाहर गर्मी बहुत ज़्यादा है और बेगूसराय एक ऐसा शहर है कि जहाँ तापमान थोड़ा सा ज़्यादा रहता है दिन के समय में। तो ऐसी स्थिति में नवजात शिशु को लोगों की धारणा होती है कि नया बच्चा आया है तो उसको थोड़ा सा गर्म कपड़े में ढक के रखें, ठंडा हवा नहीं लगना चाहिए। ऐसा नहीं करना। मेरे हिसाब से उसको बहुत ज़्यादा कपड़े से ढकना नहीं है। पहली बात, ऐसा ना हो कि उसको कपड़े का लेयर डालते जाएं और वो बच्चा फिर पता चला गर्म हो जाए तो लोगों को लगा कि बुखार हो गया। तो ऐसा नहीं करना। 1 से 2 कपड़े में रखना है। जो भी जिस कमरे में नवजात शिशु को रखना है उसका खिड़की जो होता है वो उसकी खिड़की खुली होनी चाहिए, दिन के समय नहीं, सुबह में, ताकि जो ताज़ी हवा है वो आ जा सके उस रूम में। तीसरी चीज़ है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो है कि बहुत डायरेक्ट हवा पंखे के नीचे बच्चे को नहीं रखना है। अगर आप रखते हैं तो जो वो फ़ैन होता है उसको कम से कम 2 या 3 पे कीजिए ताकि डायरेक्ट हवा ना लग सके बच्चे को। चौथा चीज़ है कि उसको मच्छर से बचा के रखें, तो उसका आपको जो कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, मच्छरदानी का भी प्रयोग कर सकते हैं, वो करके रखना चाहिए। और इसके साथ है कि बच्चे को स्तनपान बहुत ज़रूरी है। आप रख रखाव के साथ में माँ का दूध बहुत ज़रूरी है, वो आपको समय समय पे नियमित तौर पे, या इसका मतलब है कि 2-2 घंटे पे बच्चे को स्तनपान कराना है। और अगर किसी भी तरह से कोई समस्या अगर बच्चे को लगती है, जैसे बच्चा अगर दूध नहीं पी रहा है या बच्चा ज़्यादा आपको लग रहा है कि बुखार है या लग रहा है कि बच्चा उल्टी कर रहा है, या आप माँ को पता चल जाता है कि हाँ मेरा बच्चा ठीक नहीं है, कुछ तो दिक्कत है, तो तुरंत उसे बच्चे के डॉक्टर से दिखलाना। अच्छा मैम, गर्मी का सीज़न है और इस समय में माँ क्या करती है कि बच्चों को पानी पिलाने लगती है, तो ये कहाँ तक गलत है। नहीं, 6 माह तक बच्चे को ये सोच के कि गर्मी है, उसको गर्मी लगता होगा शरीर में तो पानी पिला देंगे, गलत बात है। माँ का दूध, सबसे पहले ये धारणा जो इसको बदलना होगा। माँ का जो दूध होता है वो सर्वोत्तम आहार होता है, ये हम लोग सब जानते हैं। तो 6 महीने के अंदर तक में माँ का जो दूध होता है उसमें पर्याप्त मात्रा में पानी का भी मात्रा होता है जो बच्चे के शरीर के लिए आवश्यक होता है, और खाने का जो पूर्ति होता है वो भी माँ के दूध से ही होता है। तो बस जितना ज़्यादा दूध पिलाएगी उसका जो प्यास है वो भी बुझेगा, और जो खाने का चीज़ है जिसकी वजह से कहते हैं बच्चे को भूख लगती है तो वो भी माँ के दूध से ही हो जाएगा। आपको बस माँ को ये करना है कि उसको दूध ही पिलाना है, तुरंत मतलब 2-2 घंटे पे सिर्फ दूध पिलाना है और ऊपर से कुछ भी नहीं देना, ना ही उसको पानी देना है या कुछ ऐसा चीज़ जिससे कि लगे कि बच्चा को हो सकता है गर्मी लग रहा हो तो हम उसको पिला दें, ऐसा नहीं करना। अच्छा मैम, कोई 6 माह से ज़्यादा उम्र का बच्चा है तो उसको कौन कौन से पेय पदार्थ देने चाहिए।
देखिए, सबसे तो अच्छा है कि आप जितना पानी पिलाएँगे उतना अच्छा है। 6 माह के बाद आप पानी दे सकते हैं और एज़ अ कॉम्प्लीमेंट्री फ़ीड हम लोग बोलते हैं कि थोड़ा-थोड़ा हर जब 2 से 3 बार जब बच्चे को हम लोग खाना देते हैं, उसके साथ में पूरक आहार जिसको बोला जाता है, उसके साथ में थोड़ा-थोड़ा पानी का भी मात्रा देना है। 2 चम्मच 3 चम्मच जब बच्चा खाना खाए उस समय थोड़ा-सा उसको पिलाना है। उसके अलावा पेय पदार्थ में अब जैसे दूध होता है, माँ के दूध के अलावा आप जैसे बहुत माँ के साथ होता है कंप्लेन कि उनको दूध बहुत कम होता है या नहीं होता है, तो वो गाय का दूध 6 माह से पहले ही शुरू कर देते हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। आपको कम से कम 6 माह का इंतज़ार करना। 6 माह के बाद आप गाय का दूध दे सकते हैं। और उसके अलावा पेय पदार्थ में आप उसको तरल पदार्थ जैसे कि अगर गर्मी का टाइम है तो आप ORS भी उसको बना करके दे सकते हैं। नींबू चीनी पानी का घोल जो होता है वो आप दे सकते हैं ताकि उसको लू से बचाव हो सके। बहुत लोगों का मानना है कि वो ग्लूकॉन-डी वगैरह होता है जिसको कि पानी में डाल के हम लोग बनाते हैं, उसको भी आप 6 माह के बाद थोड़ा-थोड़ा दे सकते हैं कि लगे कि हाँ, उसको पानी का मात्रा शरीर में कमी ना हो। अच्छा, आप भी एक महिला हैं, तो एक माँ को किस तरीके से अपने बच्चों को रख-रखाव करने चाहिए जो नवजात शिशु हैं उनको? नवजात शिशु के लिए रख-रखाव जितना होना चाहिए उसका डबल माँ को ध्यान देना है। उसमें है रख-रखाव के साथ है कि बच्चे का रहन-सहन अच्छे साफ़-सफ़ाई से रहना चाहिए, उसका पर्सनल हाइजीन मेंटेन होना चाहिए, खान-पान पे ध्यान देना चाहिए, टीकाकरण नियमित रूप से करवाना चाहिए। उसके साथ में है कि अगर बच्चे को किसी तरह की कोई समस्या होती है तो तुरंत शीघ्र ही उसे बच्चे के डॉक्टर से जाकर के मिलना चाहिए। साफ़-सफ़ाई में है कि बहुत लोगों का मानना है कि बच्चे हैबिट होता है बच्चों को डायपर पहनाने का, तो बहुत लोग इसको गलत मानते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप नियमित रूप से डायपर को चेक करते हैं, जैसे 3-4 घंटे पे लग रहा है कि हाँ डायपर भीग रहा है, तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। बहुत होते हैं कि वो नैपकिन पहनाते हैं, तो उसको भी हर 1-1 घंटे 2-2 घंटे पे आपको चेक करना है कि हाँ ये भीग गया है तो उसको बदलना है। इसका बदलने का तात्पर्य ये है कि इसकी वजह से जो इन्फेक्शन है, अगर बच्चा बहुत देर तक पेशाब कर रहा है और उसी में रहता है तो उससे इन्फेक्शन फैल सकता है, तो उसको हमको रोकना है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि साफ़ सफाई होना चाहिए, बच्चे को डेली पोंछना है। अगर नवजात शिशु है तो उसको गर्म पानी, हल्का सुसुम पानी से पोंछ करके और तब आप उसे सूती कपड़ा पहनाएं। और अगर थोड़ा बड़ा बच्चा है जैसे 4 महीने 5 महीने का, तो आप आपको गुनगुना पानी से या बहुत ठंडा पानी नहीं, नॉर्मल टेम्परेचर के पानी से आप उसको नहला भी सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है कि आँखों में पानी ना जाए। अच्छा, गर्मी में बच्चों को नहलाना चाहिए कि नहीं नहलाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहलाना चाहिए। नहलाने का ऐसा बहुत सारा लोगों के साथ प्राथमिकता ये जुड़ी होती है धारणा कि नहीं उसको ठंडा लग जाएगा तो अभी नहीं नहलाएंगे उसको। लोग 2-2 महीना 3-3 महीना बच्चे नवजात शिशु को नहीं नहलाते, ये गलत चीज़ है। बच्चे को साफ़ सफाई रखने के लिए उनको नहलाना, आप नहलाना नहीं भी करना चाहेंगे तो आपको कम से कम उसको शरीर उसका सुसुम पानी से पोंछ करके उसको हटा दें, क्योंकि अभी गर्मी के टाइम में क्या होता है, पसीना होता है वो एब्जॉर्ब होता है, क्योंकि बच्चे बाहर निकलते नहीं हैं तो इसलिए वो गंदगी रह सकता है। इसलिए कोशिश करना चाहिए कि उनको देह हाथ कम से कम उसका सूती कपड़ा से पोंछ करके साफ़ रख सकें। मैम, आजकल सबसे बड़ी चीज़ें, पहले हम लोग के ज़माने में मालिश हुआ करता था, अब हालांकि शहरीकरण होने के साथ साथ वो चीज़ें कम होती गई, तो मालिश कितना ज़रूरी है किसी नवजात शिशु के लिए और किस तरीके से मालिश होनी चाहिए? देखिए, मालिश तो ज़रूरी है और लोगों की धारणा भी होती है। अगर मैं ये बोलूँ कि नहीं आप मत करो मालिश, तो ऐसे कोई माँ नहीं होगी जो नहीं करना चाहेगी, लेकिन आप मालिश कीजिए। और उसके लिए है कि ज़रूरी है कि आप किस तेल से मालिश कर रहे हैं। यहाँ बहुत ये है, बहुत कॉमन ये यूज़ करते हैं सरसों का तेल, जो कि बच्चे की स्किन के लिए सही नहीं होता है। तो मेरा ये कहना होगा सभी माँओं से कि आप सरसों का तेल यूज़ ना करें। सरसों का तेल चिपचिपा होता है, गाढ़ा होता है, और वो जब शरीर पे, बच्चे के शरीर पे लगता है तो वो और धूल कण को और एब्जॉर्ब करता है, उसको अपनी ओर खींचता है। तो इससे क्या होता है कि बच्चा को और जो होता है जितना भी डस्ट होता है वो पार्टिकल उस पर चिपकने का ये डर रहता है। इसीलिए सरसों तेल आज के ज़माने में बहुत प्योर मिलता भी नहीं है, तो ऐसा बहुत बार देखा गया है कि सरसों तेल लगाने के बाद छोटे छोटे रैशेज़ वगैरह हो गए हैं और इन्फेक्शन हो गया है। इनफैक्ट बच्चों को भर्ती करना पड़ा इसकी वजह से। तो इसलिए सरसों तेल का प्रयोग ना करें। अगर
आप मालिश करना चाहते हैं तो सबसे अच्छा जो होता है वो नारियल का तेल होता है। अगर शुद्ध नारियल तेल आपको मिल रहा है तो आप नारियल के तेल से मालिश कर सकते हैं, वो सही रहता है। लेकिन मालिश करने के टाइम में हल्के हाथों का प्रयोग करना, बहुत बार बहुत ज़्यादा कड़े हाथ से या बहुत ज़ोर से मालिश करने से बच्चे का लिगामेंट टियर हो सकता है या डिसलोकेशन हो जाने का संभावना रहता है, तो इसका भी ध्यान रखना। अच्छा मैम, ये सब सजेशंस थे, आपको बेगूसराय के कैसा लगा? यहाँ पर रह के आप कैसा फील करते हैं? ये मुझे तो 1 साल हो गए आए हुए। बेगूसराय अच्छा है, यहाँ के लोग अच्छे हैं और कोऑपरेट भी करते हैं, और अब धीरे धीरे लोग जानने लग गए हैं कि हाँ मैं एक एज अ चाइल्ड स्पेशलिस्ट या नवजात शिशु रोग विशेषज्ञ के तौर पे यहाँ प्रैक्टिस मेरा चल रहा है। तो जैसे लोगों को पता चल रहा है, लोग आ रहे हैं और मुझसे जुड़ रहे हैं, और अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने कोई कंप्लेन की हो। लोग दोबारा आते हैं और मिलते हैं, तो अच्छा है। या थोड़ा मौसम यहाँ का उस हिसाब से नहीं है जहाँ से हम आए हैं, लेकिन ऐसे अदरवाइज़ बेगूसराय अच्छा लगा। अच्छा मैम, आप तक कोई पहुंचना चाहे शांति चाइल्ड एंड ऑर्थो हॉस्पिटल में, तो कैसे पहुंचा जा सकता है? जैसे अगर आप बस स्टैंड उतरते हैं तो वहाँ से आप खगड़िया की तरफ मतलब आप पूरब की तरफ आप आ सकते हैं, खातोपुर की तरफ। और यहाँ पे सुलोचना दुर्गा स्थान है, उसके ठीक बगल में हमारा अस्पताल है। हमारा जो अस्पताल है उसका कार्ड, उस पर नंबर भी है, तो कांटेक्ट करके आप आ सकते हैं। अगर खगड़िया की तरफ से इधर आ रहे हैं तो खातोपुर से 100-200 मीटर आगे बढ़ना है, सुलोचना दुर्गा स्थान है, इसके बगल में मेरा अस्पताल है। अच्छा मैम, आखिर में जाते जाते, आज विश्व पर्यावरण दिवस है, उस पर निहारिका नित्या एक डॉक्टर के रूप में क्या कहेंगी? विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पे हम यही बोलना चाहेंगे कि आज के समय में पर्यावरण को जितना हम बचा सकें, अगर छोटी सी भी कोशिश कर सकें एक पर्यावरण प्लांट लगाने में या पर्यावरण को बचाने में, तो वो एक आगे चल करके हमें ही फ़ायदा देगा, नुकसान उससे नहीं होगा। कोशिश करना चाहिए कि जितना ज़्यादा हम प्लांट लगा सकें, पेड़ लगा सकें या पौधा लगा सकें, कुछ भी, और जो हमारे पास हैं उसको कम से कम निश्चित रेगुलर बेसिस पे या प्रतिदिन हम थोड़ा पानी दे सके, ताकि वो मुरझाए नहीं, सूखे नहीं। जितना प्लांट लगाएंगे, जितना पेड़ लगाएंगे, आगे चल के वो हमें ही फ़ायदा करेगा। तो ये थी हमारे साथ निहारिका नित्या, नवजात शिशु रोग विशेषज्ञ। इन्होंने बताया कि गर्मी में बच्चों को किस तरीके से उसका रखरखाव किया जाए और कैसे एक माँ को स्तनपान कितना ज़रूरी है करवाना अपने बच्चों को, और किस तरीके से आप मालिश करवा सकते हैं अपने बच्चों को। ये तमाम चीज़ें, और आपको अगर कभी मिलना हो, कोई भी अगर नवजात शिशु है और कोई भी दिक्कत है, तो आप बिल्कुल इनसे मिल सकते हैं, सलाह ले सकते हैं, और कभी भी मैम 24 घंटा आप उपलब्ध होती हैं? हाँ, 24 घंटा उपलब्ध रहते हैं। तो 24 घंटा आप कभी भी मैम से मिल सकते हैं। मैम, बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। केवी स्टूडियो को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।